हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल उठी तेरी इतनी औकात नहीं। इन्हीं कोट्स के साथ हम लोग आज क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 2 को सॉल्व करेंगे। आज एक्सरसाइज क्लास 10th के एक्सरसाइज 2 के पहला क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे। आज जो कक्षा 10 के हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, दो प्रकार के क्वेश्चन पढ़ेंगे। उन दो प्रकार में से एक टाइप आपको 2 नंबर का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो। और हम लोग अपने क्वेश्चन पे आएंगे। जो एक्सरसाइज चैप्टर 1 है, वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम है, और एक्सरसाइज हमारी 1.2 है। एक्सरसाइज 1.2 है। 1.2 में पहली सवाल दिया है। आज हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, दो टाइप पढ़ेंगे, और दो टाइप में से एक टाइप हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, मतलब दो टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे। दो टॉपिक में एक टॉपिक 2 नंबर का कंफर्म क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमारा क्वेश्चन दिया है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको कुछ नहीं करना है, इसमें हमको रटना है। रटने का मतलब हम आपको समझा के लिखवा रहे हैं। आप भी जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही समझ में आएगा, क्योंकि ये टॉपिक आज का जो हम पढ़ेंगे 2 नंबर का एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा और हमको इसको रटना है। रटना मतलब समझ के रटना है, बार बार बोल रहे हैं। ठीक, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ही। बाकी प्रैक्टिस के लिए आज हमें क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, बाकी 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो दिया है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे कि माना, सबसे पहले लिखेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो अब हम जानते हैं कि अगर √5 एक परिमेय संख्या है, पूरा हिंदी लिखना होगा, ध्यान देना। तो सबसे पहले लिखेंगे पहली लाइन कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। पहले जो हम मान रहे हैं इसको अंत में गलत साबित कर देंगे और फिर वही सही हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान देना कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो अब हम लोग परिमेय संख्या पढ़ के आए हैं कि √5 अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, क्योंकि कक्षा 9 में हम पढ़ के आए हैं कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं। q डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। तो यहां से लिख सकते हैं कि √5 बराबर p/q, और फिर यहां से लिखेंगे कि जहां p और q एक ऋणेतर पूर्णांक है। जहां p और q एक ऋणेतर पूर्णांक है, ऋणेतर पूर्णांक है। ठीक, कहने का मतलब ये हुआ कि जो p और q होगा, देखो ऋणेतर का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि ऋण मतलब माइनस होता है, तो ऋणेतर का मतलब माइनस नहीं, यहाँ पे ऋण का उत्तर मतलब ऋण का उत्तर प्लस होगा। तो कहने का मतलब ऋणेतर का मतलब प्लस होगा। ठीक, प्लस पूर्णांक। हाँ, याद रखना है कि q का मान 0 नहीं होगा। तो पहली लाइन लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे √5 बराबर p/q और q डज नॉट इक्वल 0। फिर लिखेंगे जहां p और q एक ऋणेतर पूर्णांक है। फिर यहां से हम लिखेंगे जहां p और q के एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, कोई गुणनखंड नहीं है। ये हमारी तीसरी लाइन होगी। ठीक, जहां p और q के एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। अच्छा, अब हम जानते हैं कि √5 बराबर p/q है, तो हम बटे में 1 लिख सकते हैं। q का गुणा यहाँ पे हो जाएगा, तो ये √5q हो जाएगा, बराबर 1 का गुणा p में कराएंगे तो ये p हो जाएगा,
और फिर इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण 1। अब फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। फिर से एक बार सुनना। सबसे पहले जो हिंदी लिख रहे हैं आपको यही हिंदी लिखना है। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है, फिर √5 बराबर p बटे क्यू, क्यू डज नॉट इक्वल 0। फिर लिखेंगे जहां p और q एक ऋणोत्तर पूर्णांक है। ठीक, चल फिर क्या लिखोगे? जहां p और q के में एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। फिर लिखेंगे √5 बराबर p बटे क्यू, तो q का गुणा √5 में कराए, 1 का गुणा p में कराए, तो √5 q बराबर p। अब यहां से हम क्या लिखेंगे? ध्यान से सुनना। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √5 q का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर। जब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो हमको पता है कि स्क्वायर से अंडर कट जाएगा, तो जो √5 है तो ये 5 हो जाएगा और q जो है ये q स्क्वायर बन जाएगा, बराबर इधर क्या होगा? p स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि 5 ऊपर है तो 5 कहां जाएगा? नीचे। कहने का मतलब q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे 5। आप यहां तक लिखोगे। अब क्या लिखोगे कि p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। फिर से सुनना क्या बोल रहे हैं? p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। यहां हम लिखेंगे अब p स्क्वायर, या लिख लो, ठीक है लिख लो। अब p स्क्वायर 5 से विभाजित है, या लिखना चाहो कि अब 5 p स्क्वायर से विभाजित है, तो p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा, p भी 5 से विभाजित होगा। ठीक, यहां तक लिख लेंगे। अब हम लोग फिर यहां से इसको समीकरण 2 बना लेंगे। यहां से क्या बना लेंगे? समीकरण 2। अब हम यहां से लिखेंगे p बराबर, फिर हम एक अगला इक्वेशन लिखेंगे इसके आगे। आपको यहां तक ही पूरा इससे चलना है। ठीक, कि √5 बराबर p बटे क्यू, तो क्यू का गुणा √5 में गया, 1 का गुणा p के पास, तो p बराबर √5 क्यू। फिर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर फिर √5 क्यू का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर। जब √5 का स्क्वायर किए तो 5 आया, क्यू का स्क्वायर किए तो क्यू आया, p का स्क्वायर किए तो p आया। फिर यहां से 5 ऊपर है, 5 नीचे जाएगा। फिर हम लोग लिखेंगे p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। अब जो अगली लाइन याद करना है हमको, ये याद करना है कि p बराबर 5c, p बराबर 5c। अगले क्वेश्चन की ध्यान देना। कभी आपको √2 दे देगा, कभी √3 दे देगा, कभी √7 दे देगा, कभी √8 दे देगा। मतलब जो संख्या दे, तो जैसे 5 दिया है √5 तो यहाँ 5 लिख रहे हैं, 2 दिया होता तो 2 लिखते, 3 दिया होता तो 3 लिखते, 8 दिया होता तो 8 लिखते। समझ पा रहे हो ना? फिर से सुनो। मतलब जो यहाँ संख्या दे केवल वही संख्या बदलना है। जैसे 2 दिया होता तो यहाँ सब कुछ वही हिंदी लिखेंगे, 2 लिख देंगे। 3 दिया होता तो 3 लिख देंगे, 5 दिया होता तो 5 लिख देंगे। समझ पा रहे हो ना? अच्छा, p बराबर 5c। अब लिखेंगे p का मान समीकरण 2 में रखने पर। यहां से लिखेंगे, मानना यहां लिखिए, लिखेंगे p का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब p का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर था, तो p के स्थान पर हम लोग कितना रख रहे हैं? 5c। तो 5q स्क्वायर बराबर 5c का होल स्क्वायर। फिर यहां से लिखेंगे 5q स्क्वायर बराबर 5 पचम 25। फिर यहां से ये c स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि 25 ऊपर है, 25 नीचे आएगा, तो 5q स्क्वायर बट्टे 25 बराबर c स्क्वायर। 5 इकन्नम 5, 5 पचम 25। कहने का मतलब q स्क्वायर बट्टे 5 बराबर c स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा मान मिला। अब यहां से हम क्या लिखेंगे कि q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा। यहां से लिखेंगे q स्क्वायर
5 से विभाजित है तो क्यों भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। अब हम अगला जो लाइन होगा हम लोग लिखेंगे, इसको समीकरण 3 बना लेंगे। ठीक, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि अगर क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, अब हम क्या देख रहे हैं कि इधर पी स्क्वायर भी 5 से कट रहा है और क्यू स्क्वायर भी 5 से कट रहा है। तो हम यहां से देख रहे हैं कि समीकरण 2 और 3 में एक अभाज्य गुणन, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड 5 है। फिर से सुनना, क्या बोल रहे हैं, समीकरण 2 और इसको समीकरण 2, इसको 3 बना लो, इसको 3 बना लो और इसको 4 बना लो। ठीक, तो हम यहां से देख रहे हैं कि समीकरण 3 और 4 में कि जो पी स्क्वायर है और क्यू स्क्वायर है दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। फिर से सुनना, हम क्या बोल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है और क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाजित है। तो यहां हम अगला जो लाइन लिखेंगे कि हम लोग यहां से लिखेंगे P और Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, P और Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। इतना लिख दिए। फिर से सुनना, क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे और देखेंगे कि सबसे पहले √5 बराबर P बटे Q, फिर P बटे Q में Q यहां जाएगा तो √5Q बराबर P हो जाएगा। यहां से लिखेंगे जहां P और Q एक ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, फिर जहां P और Q के एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, फिर लिखेंगे √5 बराबर P बटे Q, तो Q यहाँ गुणा हो जाएगा तो √5Q बराबर P हो गया। फिर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, इधर स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, Q का स्क्वायर करेंगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा, P का स्क्वायर करेंगे तो P हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ से हम लोग देखेंगे 5 ऊपर है, 5 नीचे जाएगा तो Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे 5 आएगा। फिर लिखेंगे P स्क्वायर 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। फिर लिखेंगे माना P बराबर 5C, तो P बराबर 5C, इसको समीकरण 2 बनाएंगे। फिर P का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब 2 में रखेंगे तो 5Q स्क्वायर बराबर, देखो 5Q स्क्वायर दिया है बराबर P था, P के स्थान पर हम लोग 5C रखे, 5C स्क्वायर, तो 5Q स्क्वायर बराबर 5, 25, 5 पचम 25, ये C स्क्वायर हो गया। 5 25 ऊपर है, 25 नीचे आएगा तो यहां से Q स्क्वायर बटे 5 हो जाएगा बराबर C स्क्वायर। तो लिखेंगे Q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो Q भी 5 से विभाजित होगा। फिर यहां से हम लिखेंगे P और Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ठीक, फिर यहां से अब हम यहां से ये माने थे कि ये परिमेय संख्या है। अब यहां ध्यान से सुनना, अगर इसमें कोई गुणनखंड है, फिर से सुनना, अगर इसमें कोई गुणनखंड है तो इसमें विरोधाभास है कि ये सह अभाज्य है। तो यहां से लिखेंगे अतः A और B में विरोधाभास है, A और B में विरोधाभास है कि A और B में विरोधाभास है कि A और B में विरोधाभास है कि यह सह अभाज्य है, यह सह अभाज्य है, अतः सह अभाज्य है। अतः हमारी परिसंकल्पना, यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि अतः यह संकल्पना हमारी, जो हिंदी लिख रहे हैं इसको लिख लेना, अतः यह संकल्पना हमारी त्रुटिपूर्ण संकल्पना थी, त्रुटिपूर्ण संकल्पना के कारण हुई, त्रुटिपूर्ण संकल्पना के कारण हुई, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब यहां से लिख दिए अतः हमारी संकल्पना गलत हुई, अतः हमारी संकल्पना
गलत हुई, अतः हमारी संकल्पना गलत हुई। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, कहने का मतलब हम लोग ये देख पा रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और ये बोर्ड एग्जाम में कंफर्म 2 नंबर का आएगा, चाहे √5 आ जाए। और होमवर्क लिख लो, होमवर्क में लिखोगे √2, √3 और √7। ठीक, आपको बोर्ड एग्जाम में चाहे √2 मिल जाए, चाहे √3 मिल जाए, चाहे √5 मिल जाए, ये 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाता है। ठीक, तो आज का वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहेगा, केवल 20 मिनट का है। तो इस 20 मिनट में जो हम लोग आज देख रहे हैं केवल एक सवाल पढ़ रहे हैं और ये बोर्ड में कंफर्म आने वाले सवाल है। ठीक, चलो फिर से एक बार सुनना और हो सके, प्रयास हो सके तो हमारे साथ इसको तुरंत याद कर लो। देखो, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। √5 दिया है, पेपर में √2 दे सकता है, √3 दे सकता है, √7 दे सकता है। फिर से एक बार, √5 दिया है, √2 दे सकता है, √3 दे सकता है, √7 दे सकता है। मतलब इस संख्याओं में 3 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, √2, √3, √5। तो हम यहां सबसे पहले लिखेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। बोलो, माना √5 एक परिमेय संख्या है। इतना याद हुआ। अब हम लिखेंगे √5 बराबर, अगर परिमेय संख्या है तो p बटे क्यू, तो √5 बराबर p बटे क्यू, और q डज नॉट इक्वल 0, q डज नॉट इक्वल 0 हो गया। फिर यहां से अगर ये परिमेय संख्या है तो कक्षा 9 में पढ़ के आए हैं कि p और q एक ऋणोत्तर पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल 0। तो जहां p और q एक ऋणोत्तर पूर्णांक है, फिर जहां p और q में एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, मतलब p और q में एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं। कहने का मतलब गुणे में एक यहां पर भी लिख सकते हैं, गुणे में एक यहां पर भी। ठीक, हम लिखे नहीं है, बाकी है p और q में एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। फिर √5 बराबर p बटे q था, तो बटे में एक लिख सकते हैं। ये q नीचे है तो q ऊपर जाएगा, तो √5q बराबर p हो गया। तो √5q बराबर p, इसको समीकरण 1 बना लिए। फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √5q का स्क्वायर इधर बराबर में p का स्क्वायर, तो √5 को हम 5 लिख लेंगे और q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसी प्रकार p है तो p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहां से हम लोग देखेंगे कि 5 ऊपर है, 5 नीचे जाएगा, 5 ऊपर है, 5 नीचे जाएगा। तो यहां से जो ऊपर रहे, जैसे ऊपर p स्क्वायर है तो p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। फिर हम लोग और आगे चलेंगे तो माना p बराबर 5c, अगर क्वेश्चन में 2 दिया रहे तो p बराबर 2c, क्वेश्चन में 3 दिया रहे तो p बराबर 3c, क्वेश्चन में 7 दिया रहे तो p बराबर 7c। समझ पा रहे हो ना? फिर से बोलो, क्या बोले? यहां मान लो 3 दिया होता तब क्या करते? बोलो, फिर से बोलो। हाँ, मतलब p बराबर यहां क्या लिख लेते? 3c लिख लेते। ठीक, फिर यहां से सुनना, फिर लिखेंगे कि p का मान समीकरण 2 में रखने पर, p का मान समीकरण 2 में रखने पर, इसको रटना है, प्रयास करना है। तो p बराबर 5c, तो यहां ध्यान से सुना, 5q स्क्वायर पहले से है तो 5q स्क्वायर लिखे, p के स्थान पे 5c था तो 5c लिख दे, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिए। अब यहां से 5q स्क्वायर बराबर, जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 पचम 25 हो जाएगा, c का स्क्वायर किए तो c स्क्वायर है। 25 ऊपर है, 25 नीचे जाएगा, 5 एकन्नम 5, 5 पचम 25, मतलब ऊपर q स्क्वायर पाए, नीचे 5 पाए, बराबर में c स्क्वायर। अब यहां से हम क्या देख पा रहे हैं कि q स्क्वायर 5 से विभाजित है, जैसे यहाँ p स्क्वायर 5 से विभाजित था,
उसी प्रकार क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। बस इतना लिख के आगे लिख देना कि पी और क्यू में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, अतः हमारी परिकल्पना का हुई गलत हुई। मतलब अतः ए और बी में विरोधाभास है कि यह एक अभाज्य सह अभाज्य है। फिर यहां से लिख देंगे अतः हमारी त्रुटिपूर्ण संकल्पना के कारण हुई, अतः हमारी संकल्पना गलत हुई, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको इतना पूरा रट, मतलब इसको एक भाषा में बोला जाए तो इसको आप समझ के रट सकते हो, ठीक। क्योंकि आपको हिंदी पूरा ऐसे लिखना है, केवल संख्या के स्थान पे 2 के स्थान पे 2 लिख देना है, 3 के स्थान पे 3 लिख देना है, 5 के स्थान पे 5 लिख देना है, 7 के स्थान पे 7 लिख देना है। तो आज का केवल एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन में ये 3 क्वेश्चन है। ये होमवर्क है आप लोगों का। टेस्ट जब भी होगा टेस्ट में से एक क्वेश्चन अगर ये दे दिए तो बहुत अच्छा, अगर ये नहीं दिए तो इसमें से कोई एक क्वेश्चन दे सकते हैं और ज्यादा चांस रहेगा कि √2 और √3, क्योंकि 2024, 2025, 2023 में चाहे 2 पूछा जाए, चाहे 3 पूछा जाए, चाहे 5 पूछा जाए। तो वीडियो देखना, यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद।